परमेश्वर के अति पवित्र नाम को सारी महिमा देते हुए आज के इस दिन में मुझे सुनने वाले सभी माननीय श्रोताओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपना स्नेह अभिवादन बांटता हूँ। गलातियों की पुस्तक के 5वें अध्याय का 4था वाक्य। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। इस पढ़े हुए अनुग्रहित वचन के आधार पर परमेश्वर की कृपा और हम इस विषय के संबंध में आगे भी मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। प्रेरित पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा में स्थापित की गई गलातियों के देश की कलीसियाओं को लिखा गया लेख है यह गलातियों का लेख। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा छुटकारे में आने के बाद कुछ समय बीतने पर विश्वास से प्रभु यीशु मसीह द्वारा धर्मी ठहरने में और व्यवस्था के अनुसार अपने कामों में धर्मी ठहरने पर से गलातियों में रहने वालों का ध्यान भटक गया। जब एक से अधिक कलीसियाएं इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कामों से हटकर शारीरिक कामों पर अपना ध्यान लगाने लगी, तब उन्हें यह लेख याद दिलाकर जगाता है कि तुम यीशु मसीह से अलग हो गए हो और तुम अनुग्रह से गिर गए हो। इस प्रकार इस वचन के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो यीशु मसीह से अलग हो गए हैं वे अनुग्रह से गिर गए हैं। गिरना जानबूझकर नहीं होता बल्कि मुसीबत में होता है। अगर हम ध्यान से नहीं चलते तो अनजाने में गिर जाते हैं। अगर आंख ठीक है तो पैर डगमगाएंगे नहीं। अगर हम आत्मिक जीवन को बहुत सावधानी से नहीं जीते हैं तो अनजाने में गिर जाते हैं। व्यवस्था के नियमों से और पाप की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए स्वतंत्र नहीं किया ताकि हम शारीरिक कामों पर भरोसा करें, बल्कि आज़ादी से प्रभु को खोजते हुए परमेश्वर से स्नेह करें और उसकी सेवा करें। सावधानी की कमी के कारण कृपा से गिर जाने वाले लोगों के कई उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। यहूदा की पत्री के 5वें वाक्य के अनुसार मिस्र देश में से छुड़ाए गए इस्राएली लोग उसका एक उदाहरण है। परमेश्वर ने उन्हें अपनी बलवंत भुजा से और आश्चर्य कर्मों से छुड़ा लिया, फिर भी उस परमेश्वर पर जिसने उन्हें छुड़ाया था विश्वास ना करने के कारण बाद में वे नाश हो गए। 6वें वाक्य में हम देखें तो वे स्वर्गदूत जो गिर गए एक और उदाहरण है। वे अपने पद को स्थिर ना रख सके, इसलिए न्याय के दिन के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखे गए। 7वें वाक्य में सदोम और अमोरा उन लोगों के लिए एक और उदाहरण है जो कृपा में से गिर जाते हैं। वे अन्य लोगों के समान व्यभिचारी हो गए। 11वें वाक्य के अनुसार कैन की सी चाल, बिलाम का धोखा और कोरह का विरोध, ये सभी कृपा में से गिर जाने वाले लोगों के बारे में विस्तार से स्पष्ट करता है। प्रियजनों, जब जीवित गवाहियों का एक बड़ा समूह जो आज भी अपनी पाई हुई कृपा में स्थिर है हमारे चारों ओर अच्छे उदाहरण के रूप में है और हमें धीरज देता है, तब हम यह ना भूलें कि ऐसे लोगों का एक समूह भी हमारे चारों ओर है जिन्होंने अच्छी शुरुआत की लेकिन सावधानी की कमी के कारण कृपा में से गिर गए या अपना जीवन उन्होंने नष्ट कर दिया। इसीलिए पूरी सावधानी के साथ हम अपने आप को कृपा में स्थिर रहने के लिए प्रोत्साहित करें। इसीलिए यहूदा की पत्री के 21वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। विलियम गैरी नाम का एक परमेश्वर का दास जो एक दूसरे देश से था और दूसरी भाषा बोलता था, प्रभु के स्नेह के कारण हमारे भारत देश में पहुंचा। लंबे 7 साल कठिन परिश्रम करने के कारण ही वे एक विश्वासी को पहली बार परमेश्वर की ओर लेकर आ सके, लेकिन उस विश्वासी ने कम समय में ही कई लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ा। प्रियजनों, अगर हम उस कृपा में स्थिर रहते हैं जिसे हमने पाया है तो परमेश्वर उनका प्रतिफल आने वाले समय में इस प्रकार प्रकट करने में सहायता करेंगे जिसके बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते। विलियम गैरी नाम के इस परमेश्वर के भक्त ने इन 7 सालों में जिन पीड़ाओं को सहा वे बहुत बड़ी थी। उनके परिवार के जन एक एक करके बीमार होने लगे। उनके बेटे पीटर की बुखार के कारण मृत्यु हो गई। उसके दफनाने की क्रिया में मदद करने के लिए गड्ढा खोदने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आने के बजाय सब देखकर खड़े रहे। एक पिता होते हुए अपने बेटे के मृत शरीर को दफनाने के लिए
मिस्टर गैरी को गड्ढा खोदना पड़ा, लेकिन उनके अस्वस्थ शरीर की असमर्थता को देखते हुए अंत में 2 लोगों ने उनकी मदद की। उनकी मदद से आशा की परिपूर्णता में अपने बेटे का अंतिम संस्कार उन्होंने पूरा किया। फिर भी परमेश्वर की मदद से उनके उस कृपा में कायम रहने का बड़ा प्रतिफल हमारे भारत देश में अलग अलग स्थानों में मिला। इसीलिए आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह से अलग हुए बिना हम कृपा में स्थिर रहने वाले बने। बड़ी कामयाबी हासिल करने के दिन की कामना करते हुए कल वचन सुनने के समय तक परमेश्वर हम सबको बहुतायत से अनुग्रहित करे।